हेलो एवरीवन। स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग जॉब अपडेट पर। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी स्पेशल की पॉइंट दोस्तों क्लास नंबर आपकी 65 दोस्तों रहने वाली है। 64 क्लासेस दोस्तों ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। तो आज की पॉइंट क्लास नंबर आपकी 65 दोस्तों रहने वाली है। लगातार आप सभी के लिए हम क्लासेज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं आरआरबी के लिए स्पेशली। कहीं ना कहीं ये क्लासेज हैं जो कहीं ना कहीं की पॉइंट है वो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आरआरबी के एग्जाम्स के अंदर हेल्पफुल आप सभी के लिए दोस्तों रहने वाले हैं। क्लियर चीज है। तो दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी के निशान को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आने वाले अपकमिंग हर एक इंपॉर्टेंट क्लासेज या फिर वैकेंसी की अपडेट हो सबसे पहले सबसे क्विक आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। क्लियर चीजें हैं, बिना टाइम वेस्ट की सेशन को स्टार्ट करते हैं कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द मेटफॉर्मिन। जब दोस्तों मेटफॉर्मिन की बात करें तो ये आपको कहीं ना कहीं डायबिटीज के पेशेंट के अंदर चलाई जाती है। क्लियर चीज है। तो मेटफॉर्मिन बात करें तो मेटफॉर्मिन का क्या साइड इफेक्ट दोस्तों रहने वाला है, साइड इफेक्ट यहाँ पे पूछा गया है। बड़ा शानदार बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। मोस्ट इफेक्ट साइड इफेक्ट क्या रहने वाला है वो यहाँ पे पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन आपका साइड इफेक्ट क्या रहने वाला है किसका, मेटफॉर्मिन का। तो लैक्टिक एसिडोसिस करवाती है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवाती है। क्लियर चीज है। ये इसका मोस्ट कॉमन मेटफॉर्मिन का दोस्तों साइड इफेक्ट रहने वाला है। क्लियर चीज है। ये भी क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट उन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है और बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, बाइकार्बोनेट। और दोस्तों बात करें तो आपका बाइकार्बोनेट और पीएच का लेवल, दोनों का लेवल क्या हो रहा है यहाँ पे कम हो रहा है। उस कंडीशन में आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन दोस्तों की पॉइंट की ओर मूव करते हैं कि ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। जी हाँ दोस्तों, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द सिस्प्लास्टिन। इट कंसिस्ट 4HA दोस्तों देखने को मिलते हैं किसके अंदर, यहाँ पे ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के अंदर साइड इफेक्ट की बात करें। क्लियर चीजें हैं। सिर्फ प्लास्टिक का साइड इफेक्ट दोस्तों देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट यहाँ पे रहने वाला है। ये भी बड़ा शानदार दोस्तों की पॉइंट है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट का बताया जिसमें 4HA देखने को मिलते हैं। 4 साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे। पहला साइड इफेक्ट आपका रहने वाला है कि हाइपर कैलेमिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन दोस्तों हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा, हाइपर फॉस्फेटिमिया देखने को मिलेगा एंड हाइपर यूरेसीमिया देखने को मिलेगा। ये 4H साइन दोस्तों देखने को मिलेंगे। बड़ा शानदार दोस्तों ये की पॉइंट आप सभी के लिए रहने वाला है कि क्या साइड इफेक्ट रहने वाले हैं मोस्ट कॉमन। क्लियर चीज है। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के अंदर सिस्प्लास्टिन का क्लियर चीज है। तो ये आपको याद होना बहुत जरूरी है दोस्तों, आने वाले एग्जाम्स के अंदर यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव ओसीपी। जी हाँ दोस्तों, ओसीपी का क्वेश्चन पूछा गया है। कॉन्ट्रासेप्शन है आपका कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द वुमेन्स विद हाइपरटेंशन। जी हाँ दोस्तों, हाइपरटेंशन की वुमन है उस कंडीशन में आपको ओसीपी नहीं देना है। क्लियर चीज है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन से रहने वाला है ओसीपी का, ओसीपी इन हाइपरटेंशन पेशेंट। और कार्डियक डिजीज है उस कंडीशन में भी ओसीपी नहीं देते हैं। एंड थ्रोम्बो एम्बोलिज्म डिजीज देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन में भी आपको ओसीपी नहीं देना है। बड़ा शानदार बड़ा इंपॉर्टेंट ये की पॉइंट है। आप सभी को हमेशा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बात करें तो सबसे पहले आपका हाइपरटेंशन हो गया, देन कोई भी कार्डियक डिजीज है, देन थ्रोम्बोएम्बोलिमिक कोई डिजीज है, उस कंडीशन में आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशन रखनी है हमेशा ओसीपी। क्लियर चीज है। नेक्स्ट दोस्तों की पॉइंट की ओर मूव करते हैं कि फॉलोइंग इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन हीट एंड मसाज एंड एक्सरसाइज एट द इंजेक्शन साइट कांट कैन इंक्रीज एब्जॉर्प्शन रेट एंड मे रिजल्ट इज द हाइपोग्लाइसीमिया। बड़ा शानदार दोस्तों की पॉइंट है। यहाँ पे बताया गया है कि जब भी आप इंसुलिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो आपको कभी भी हीट मसाज एक्सरसाइज एट इंजेक्शन साइट कैन, यदि आप मसाज करते हैं एक्सरसाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है और रिजल्ट की बात करें तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो कभी भी आपको ये कंडीशन से नहीं करनी है, कभी भी मसाज नहीं करनी है इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में। क्लियर चीज है। ये आपका हाइपोग्लाइसीमिया आपको कोज कर सकता है साइड इफेक्ट के तौर पे। क्लियर चीज। नेक्स्ट वन दोस्तों, इंसुलिन शुड नॉट बी फ्रोजन और कीप्ड इन द इनडायरेक्ट सनलाइट फॉर द हॉट एरिया। कभी भी इंसुलिन की बात करें तो फ्रीजन इंसुलिन है उसको कभी भी सनलाइट के अंदर और हॉट एरिया के अंदर नहीं रखना चाहिए। क्लियर चीज़ें हैं। ये भी बेसिक चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इंसुलिन आर, जी हाँ दोस्तों, रेगुलर इंसुलिन की बात की है। इज एन इज ए नॉट सॉरी ओनली टाइप ऑफ द इंसुलिन विच कैन बी एडमिनिस्टर इंट्रावीनसली। जी हाँ दोस्तों, रेगुलर इंसुलिन हमेशा इंट्रावीनसली एडमिनिस्टर की जाती है। ये भी बड़ा शानदार की पॉइंट आप सभी के लिए रहने वाला है।
लोपेरामाइड इज एन एंटी डायरियल एजेंट रहने वाला है। लोपेरामाइड हमेशा आपको डायरिया को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, तो ये एक तरह की क्या है, एंटी डायरियल एजेंट रहने वाला है। लोपेरामाइड एजेंट रहने वाला है विच इज यूज्ड टू मैनेज एक्यूट एंड क्रोनिक डायरिया। जी हाँ दोस्तों, एक्यूट और जो आपका क्रोनिक डायरिया है उसको मैनेज करने के लिए लोपेरामाइड यूज की जाती है। एंटी डायरियल एजेंट दोस्तों रहने वाला है। क्लियर चीज है। चलिए, ऑन्डेनस्टेरॉन दोस्तों किसके लिए यूज की जाती है, ये एक तरह की एंटी इमेटिक ड्रग है। क्लियर चीज है, विच इज यूज टू प्रिवेंट नोजिया एंड वॉमिटिंग। जब भी नोजिया और वॉमिटिंग प्रिवेंट करना है तो आप सभी को पता है कि ऑन्डेनस्टेरॉन लगाई जाती है। क्लियर चीज है। ये बेसिक बेसिक की पॉइंट हैं, आप सभी को आते भी होंगे, लेकिन याद रहना बहुत जरूरी दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आपको कभी भी गलत नहीं करना है। यदि ऐसे क्वेश्चंस आप रॉन्ग करते हैं दैट मीन्स आप डायरेक्टली मेरिट लिस्ट से कहने के बाहर हो जाते हैं। क्लियर चीज है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कभी भी दोस्तों रॉन्ग नहीं करने। क्लियर चीज है। चलिए, नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं कि इफ सेम टाइम टू रेस्पिरेटरी मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड की गई हैं। सेम टाइम दोस्तों दो रेस्पिरेटरी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई हैं विच इन वन मेडिकेशंस कंटेन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एडमिनिस्टर्ड ब्रोंकोडायलेटर्स फेस्ट देन आफ्टर 5 मिनट बात करें तो एडमिनिस्टर्ड इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये भी क्वेश्चन दोस्तों नॉर्सेट 2023 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के की पॉइंट आपको ध्यान होना बहुत ही जरूरी दोस्तों रहने वाला है। क्लियर चीज है। यदि दो मेडिसिन साथ में आपको प्रिस्क्राइब की जाती हैं तो उसमें बात करें तो एक मेडिसिन आपकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड एडमिनिस्टर करनी है एज ए ब्रोंकोडायलेटर फेस्ट, देन दोस्तों आफ्टर 5 मिनट आपको एडमिनिस्टर करनी है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। क्लियर चीज है। चलिए चलिए, आज के सेशन को दोस्तों यही एंड करते हैं। आज के सेशन के अंदर हमने फार्मेकोलॉजिकल की तमाम क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए जो आने वाले एग्जाम्स के अंदर दोस्तों हेल्पफुल रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन को अपन यही एंड करेंगे। आने वाले सेशन के अंदर दोस्तों बहुत सारे की पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में बहुत कम की पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, थोड़ा टाइम का अभाव है इसलिए। और आने वाले सेशन के अंदर दोस्तों बेहतरीन की पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। फार्मेकोलॉजिकल हम डिस्कस कर लिए हैं, एनाटॉमी के एक दो सेशन हमने लिए थे, उसके बाद में दोस्तों F1 डिस्कस कर ली थी, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हमने डिस्कस कर ली थी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हमने डिस्कस कर ली थी, ओबीजी हमने डिस्कस कर लिया था। और ये जो भी सब्जेक्ट हैं जो हमने डिस्कस किए थे इसके हम कंबाइंड अब जो भी की पॉइंट हम करवाने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं टॉपिक वाइज हम कवर करने वाले हैं, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट सेशन आप सभी के लिए होने वाले हैं। तो सेशन को आप लगातार अटेंड दोस्तों जरूर करें। आप अपना प्यार जरूर दिखाएं नर्सिंग जॉब अपडेट फैमिली को, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास को दोस्तों सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि इस क्लास का आनंद सभी दोस्त ले सकें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।